Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 16 भोर और बरखा फिर से समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ की कवियत्री हैं मीराबाई जी। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री मीराबाई का जन्म 1504 में कुर्की नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रत्न सिंह थे। उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। भोर और बरखा शीर्षक के अंतर्गत मीरा के 2 पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में ब्रज की भोर का भव्य चित्रण किया गया है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उतारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सरन आया को तारे। प्रस्तुत पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं। वह उनसे कह रही हैं कि हे मेरे बंसी धारण करने वाले बेटे, जागो। हे मेरे प्यारे बेटे, जागो। रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही बिलो रही हैं, जिससे उनकी कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। उठो बेटे, भोर हो गई है। सुर और नर सभी द्वार पर खड़े हैं। सुर और नर अर्थात देवता और मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब दरवाजे पर खड़े होकर कोलाहल कर रहे हैं और सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने हाथ में माखन और रोटी ले ली है। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम उठोगे और वे लोग गाय चराने जाएंगे। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर यानी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण शरण आया को तारे। उनकी शरण में जो भी जाता है उसकी वह रक्षा करते हैं। दूसरे पद में सावन के मनभावन बादलों के बरसने से प्रियतम कृष्ण के आने की सूचना का सुंदर वर्णन है। भाव विभोर होकर मीरा आनंद मंगल गाने लगती है। बरसे बदरिया सावन की मनभावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कह रही हैं कि सावन की बूंदें बरस रही हैं जो मन को बहुत ही प्रसन्नता दे रही हैं। सावन में आज उनका मन बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि उन्होंने यह सुना है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से बादल आ रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है। नन्ही नन्ही बूंदें बारिश की बरस रही हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिससे मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा है। मीराबाई कहती हैं कि वह आनंद मंगल गा रही हैं क्योंकि उनके प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण आने वाले हैं। ऐसे सुंदर मौसम में कृष्ण के आने की खुशी में मीरा भाव विभोर हो आनंद मंगल गाने लगती हैं। पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। रजनी अर्थात रात, किवारे अर्थात किवाड़ दरवाजे, सुरनर अर्थात देवता मनुष्य, ठाड़े अर्थात खड़े हैं, उचारे अर्थात उच्चारण करते हैं, गौवन अर्थात गायें, शरण अर्थात शरण, तारे अर्थात उद्धार करना, उमग्यो अर्थात उमंग से भरपूर, दामिनी अर्थात बिजली।
पाठ के अंतर्गत आपको आशय स्पष्ट करो, पठित पद्यांश, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए गए हैं। सभी प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं व्याकरण से संबंधित अभ्यास भी करवाए गए हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारे पाठ का पुनर्अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।